माय यूट्यूब चैनल B1 लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन आपका जो चैप्टर है, प्रकाश का जो आपका परावर्तन है वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब उसके हम आगे पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें जाके देख लीजिए। प्रकाश का अपवर्तन पहला हेडिंग है, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। देखो, अपवर्तन, अपवर्तन माने आर पार, परावर्तन जो होता है, ठीक है, वो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है कोई किरण। अपवर्तन, अपवर्तन, अप माने जादू, पार जादू, ठीक है, तो अपवर्तन हो गया प्रकाश का अपवर्तन। यानी कोई किरण आ रही है, ठीक है, माध्यम में टकराने के बाद दूसरे माध्यम में आ जा रही है, ठीक है, ये सिंपल में है। तो जब प्रकाश की कोई किरण, भाषा बताता हूँ, इसके बाद में फिर से समझाऊंगा। जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से, ये पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से, यानी कि जो आपका प्रारंभिक मार्ग है OA, प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब प्रकाश के अपवर्तन में दो तीर, जब प्रकाश किरण, ऐसे भी कह सकते हैं, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, तो अभिलंब की ओर झुकती है। आपके बीच में क्या है, अभिलंब है, अभिलंब की ओर क्या हो रही है, झुक रही है। इसमें कहेंगे, इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। इसी घटना को भी क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको लिख लेना है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, अभिलंब की ओर झुकती है और अभिलंब से दूर हटती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। अब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। परिभाषा आई होप समझ में आया होगा, क्लियर होगा। अब जो प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। जैसे परावर्तन के दो नियम थे, वैसे अपवर्तन के ही दो नियम है, जो कि एक नियम आता ही है। पूछ लेगा स्नेल का नियम क्या है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम में क्या बताया गया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान से सुनिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये आपका जो माध्यम को क्या कर रहा है, अपने मार्ग से दूर कर रहा है किरण को, ठीक है, पृष्ठ है ये, पृष्ठ। दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के माध्यम के लिए, ध्यान सुनिए, यही इंपॉर्टेंट है नियमों। किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है। देखो, आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं और अपवर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। ज्या मतलब साइन हो गया, साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक बोलते हैं। इसी को 1n2 भी बोलते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का नियम। ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में यही आता है कि स्नेल के नियम को लिखिए, ठीक है। अब इस नियतांक के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जान जाते हैं कि नियतांक में है क्या चीज। तो जो आपका नियतांक है, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि किरणें वायु से कांच में प्रवेश करती हैं
ध्यान सुनिए, वायु से कांच में प्रवेश करती हैं तो अपवर्तनांक को हम लिख सकते हैं ANG, ए फॉर एयर, जी फॉर ग्लास माने कांच। तो वायु से कांच में प्रवेश करती हैं तो इसको पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहलाता है, इस तरह पढ़ते हैं। तो साइन I बटे साइन R बराबर ANG। ठीक है, स्नेल के नियम से। अब अगला जो हेडिंग है हमारा अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल। अगला हेडिंग हमारा है अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, खाली आपको जो फार्मूला है उसी को याद करना है। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में एक माध्यम के सापेक्ष, सुनिए, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। कह रहा है प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे वायु से या वायु में कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, ANG बराबर हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल को C से प्रदर्शित करते हैं, वायु में प्रकाश की चाल को V से प्रदर्शित करते हैं। यानी ग्लास के लिए है और ये वायु के लिए है। ठीक है, प्रकाश की चाल, यहाँ कांच में प्रकाश की चाल को B से डिनोट किया गया है और वायु में प्रकाश की चाल को C से डिनोट किया गया है। आपका लिखा क्या है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। प्रकाश की चाल बता रहा है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो ANG बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक C बटे BG। ठीक है, इसमें जो आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट नोट लिखा है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, अब एग्जाम में आएगा बहुविकल्पी में, यह बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। ठीक है, किसका अपवर्तनांक किस रंग के लिए ज़्यादा होता है, किसका अपवर्तनांक किस रंग के लिए कम होता है। तो बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे ज़्यादा, लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, और दूसरा क्या है, यदि वायु में प्रकाश की चाल C है, ना सुनिए, यदि वायु में प्रकाश की चाल C है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल B है, तब जो अपवर्तनांक होगा N बराबर C बटे B। C बटे B आपका फार्मूला है, C बटे B। आगे हो सकता है हम लोग क्वेश्चन करें। ठीक है, अपवर्तनांक का की चाल ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए कितना होता है, तो ये फार्मूला काम का है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब हमारा अगला हेडिंग है, पहले इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए। हमारा अगला हेडिंग है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में है क्या, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपवर्तनांक में देखिए, ऊपर कांच है, नीचे वायु है, यानी कि सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। पहले इस चित्र को मैं समझा देता हूँ, इसके बाद में डिफिनेशन बहुत आसान है, रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है बच्चे, बिल्कुल भी रटना नहीं है। ठीक है, आप पहले देख लीजिए क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान सुनिए, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, सघन माध्यम से, ऊपर सघन माध्यम कहना जरूरी है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है। पहला पॉइंट, ठीक है, अविलंब से दूर हटती है। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से देखिए, फिर से देख लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आंशिक भाग AC, थोड़ा सा भाग, सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण आ रही है तो थोड़ा सा भी क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, बाकी सब अपवर्तित हो जाती है। तब इसमें कहना है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है। क्या होती है, अविलंब से दूर हटती है। और इस स्थिति में जो अपवर्तन कोण होता है R, इस स्थिति में अपवर्तन कोण R, ठीक है, आपतन कोण से बड़ा होता है। अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है धीरे धीरे। ठीक है, एक स्थिति ऐसी आती है कि जो आपका अपवर्तन कोण है,
अपवर्तन कोण का जो मान है वो 90 अंश हो जाए। ठीक है, अपवर्तन कोण का मान, इसको क्या किया जाए, इसको और कम करेंगे तो ये इस साइड में से भागते आएगा कोण। ठीक है, तो जो कोण आर है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाए, 90 अंश हो जाए। ठीक है, कोण जो है आर वो 90 अंश हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, क्रांतिक कोण का मान। यानी जो आपका कोण है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का मान सी हो जाए, क्रांतिक कोण को सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि आर का जो मान है वो कितना हो जाए, सी हो जाए, तो आई बराबर हो जाता है किसके, 90 अंश के। यहाँ आपका जो सी है यानी क्रांतिक कोण है, ये अभी बड़ा है, छोटा है, क्रांतिक कोण बड़ा है, यानी कि ये देखिए, तो हम लिखेंगे कैसे, अच्छा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में यह बताया गया है कि आपतन कोण का मान, ठीक है, ये जो किरण है आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं कि ये 90 अंश ना होकर इसी माध्यम में वापस लौट जाए। ठीक है, सघन माध्यम में, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया कि प्रकाश किरण इस माध्यम में नहीं आया, इसी माध्यम में क्या हो गया, वापस लौट गया। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसमें हम देखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाती है तो इसका एक छोटा भाग AC परावर्तित हो जाता है तथा अधिकांश भाग AB अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है, अभी बताए हैं। इस दशा में आपतन कोण R अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। ठीक, इतना लिखना ही है। यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना लिखना है आपको। और इसका छोटा सा, बहुत छोटा क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, क्रांतिक कोण क्रिटिकल, इसी को क्रांतिक कोण C का जो होता है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है। बिल्कुल दो लाइन का, क्रांतिक कोण C सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। चाहे उसको लिख लीजिए चाहे इसको लिख लीजिए, हालांकि समझने लायक यही है। ठीक है, अब इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में क्या है, ध्यान से देखिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में क्या लिखा है, यदि आपतन कोण को और बढ़ाएं, ध्यान सुनिए, यदि आपतन कोण को और बढ़ाएं, आपतन कोण यही है, ठीक है, यह अपवर्तन कोण है, आपतन कोण को और बढ़ाएं अर्थात आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें, यानी कि जो 90 अंश है उसे थोड़ा सा, यहाँ 90 अंश है ये, इसे थोड़ा सा अधिक कर दें। ठीक है, इस साइड में थोड़ा सा अधिक कर दे तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं आता है बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, तभी संभव है। इसकी जो दो शर्तें हैं, दो शर्तें क्या है, पहला शर्त है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, पहली कंडीशन तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा हो। दूसरी कंडीशन है आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। जो आपतन कोण है ये I, ठीक है, ये 90 अंश जो है R, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका पूरा आंतरिक परिवर्तन होगा। ठीक, ये हमारा हेडिंग होगा समाप्त। अब इस हेडिंग के अंतर्गत एक हेडिंग और पढ़ेंगे, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, यदि विरल माध्यम को एक, किसका, यदि विरल माध्यम को, ध्यान सुनिएगा, यदि विरल माध्यम को 1 तथा सघन माध्यम को 2 प्रदर्शित करें। ठीक है, जिसे मानते हैं ये विरल है, इधर ये क्या है, सघन है। ठीक है, या इसी को सघन मान लें, ये सघन है और ये क्या है, विरल है। विरल माध्यम को 1 और सघन माध्यम को 2। ठीक है, विरल माध्यम को 1, सघन माध्यम को 2 अगर मान लिया जाए तो स्नेल के नियम से सघन माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम पहले बोला, सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम के सापेक्ष, ठीक है,
ये विरल माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसको पढ़ते इसे हैं दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, या इसी को 2 से को सघन बोले हैं, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब देखो आई जो है आपका वो है आपतन कोण, क्या है आपतन कोण, और आपतन कोण जो है वो सी के बराबर है, क्रांति कोण सी के बराबर है, जो और जो अपवर्तन कोण है आर वो किसके बराबर है 90 अंश के, अभी हमने पीछे देखा है। तो 2n1 बराबर क्या हो गया, सघन माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो गया साइन सी, देखो आई के स्थान पे क्या आ गया सी और आर के स्थान पे आ गया 90, ठीक है, और साइन 90 का मान होता है 1, तो इस किसके बराबर हो गया पूरा 1 हो जाएगा यहाँ बटे में, तो 2n1 बराबर साइन सी आ जाएगा, साइन सी आ गया। लेकिन इसमें कुछ मानना है, लेकिन 2n1 बराबर, यहाँ सुनिए 2n1 बराबर उल्टा 1/1n2, ठीक है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक को हम लिख सकते हैं 1 बटे, ठीक है, बटे में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जहाँ लिखा है 1n2 विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, ये विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक लिखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1, देखो 2n1 के स्थान पे हमने क्या लिखा 1/1n2 बराबर साइन सी, ठीक है। अब देखिए अगर तिरछा गुणा करेंगे इसे, ठीक है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जाएगा 1, एक आ जाएगा इस साइड में आ जाएगा 1n2 साइन सी, तो साइन 1n2 बराबर क्या हो जाएगा बटे में साइन सी हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 कुल मिला के इसको इस साइड में भेज दीजिए और इसको इस साइड में भेज दीजिए, तो 1n2 बराबर क्या हो गया 1 साइन सी। अरे भाई नहीं समझ में आया, तो देखो 1 ये साइन सी यहाँ आ गया बराबर क्या लिख सकते हैं 1n2, ठीक है। अब ये तो चीज लिखा है यहाँ 1n2 पहले लिख दिया 1 साइन सी लिख लिया, ठीक है। उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं यदि प्रकाश कांच से वाय में जा रहा है, यदि प्रकाश कांच से वाय में जा रहा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1 साइन सी, ठीक है। तो ये हमारा जो अपवर्तन हेडिंग है, ठीक है, अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध, ये हमारा हेडिंग हुआ समाप्त, ठीक है। और प्रकाश का आपका जो चैप्टर है प्रकाश का, अच्छा सघन माध्यम विरल माध्यम तो बता ही दिए हैं, प्रकाश का जो अपवर्तन है वो भी होता है समाप्त, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, क्योंकि आगे बहुत सारे भी बचे हैं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा इस यूट्यूब पे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। क्लास 10th हो 12th हो, धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है, तो शुरुआत होती रहेगी, ठीक है। और कुछ फालतू चीज़ नहीं बताया जाएगा, ओरिजिनल चीज़ बताया जाएगा। कहीं भी लिख के आओ, ये पूरा जो कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक है, इसको कहीं भी किसी भी बोर्ड में लिखो, यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी में कहीं भी लिख के आओ पेपर में, ठीक है, फुल से फुल मार्क मिलेगा, कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, ठीक है। हाँ कोई त्रुटि है, कहीं कुछ दिक्कत हो जा रहा है तो उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है हमें कुछ गलत लिख दिए हों, आपको ऐसा लगे कि थोड़ा गलत कहीं हो गया है, तो वीडियो बनाने के चक्कर में क्या होता है गलती हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जब पढ़ेंगे तभी समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।